दोस्तों, आज आपको एक हसीना से मिलवाएंगे, डार्लिंग। जी हाँ, डार्लिंग। गांव में तो इनका नाम राम प्यारी था। बचपन से ही इतनी प्यारी थी कि नाम से राम ही गायब हो गए, सिर्फ प्यारी रह गई। 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या सीखे, प्यारी का अंग्रेजी में डार्लिंग हो गया। हर कोई कहता कोई भी समस्या हो डार्लिंग जी से सवाल पूछ लो, डार्लिंग देगी जवाब। तो आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं लोगों के सवाल और देखते हैं जब डार्लिंग देगी जवाब। हाय दैया, आ गए तुम सब लोग। हाँ, वैसे काहे नहीं आते, कल हमसे इतना बढ़िया बढ़िया जवाब जो सुने थे। और जवाब सुनने की तो तुम लोगों का बचपन से आदत होगी। घर में माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सबके जवाब सुने होंगे। जब स्कूल में गए होंगे तो मास्टर जी के जवाब सुने होंगे। उसके बाद ससुराल में सासू माँ के जवाब, और पति से कभी कुछ कहा सुनी हो जाए तो पति के जवाब। हाय दैया, नहीं सारी पति जवाब कहाँ देते हैं, वो तो हम पत्नियों को देखकर लाजवाब हो जाते हैं, जैसे आप सब हमको देखकर हो जाते हैं लाजवाब। हाँ, सारी संभल के, ये का मतलब ये नहीं है कि आप सब हमारे पति हो, क्या समझे। हाँ, वो तो बात की बात निकली तो कह गए। हाँ डार्लिंग जी, ये क्या कर रही हो। हाँ बैठो। आपके पैर पकड़ रही हूँ। काहे, हमें पाँव का कहीं भागे जा रहे हैं। अरे नहीं डार्लिंग जी, अब हम आपको क्या बताएं, हम बहुत बड़ी समस्या में घिरे हैं। ये कमर तक की लंबी समस्या तो हमको दिखाई दे रही है। अरे ये नहीं, हमारी समस्या तो ये है कि हमारे पति हमें ठीक से प्यार ही नहीं करते। ठीक से क्या मतलब। ठीक से मतलब वो हमारे चेहरे की तारीफ ही नहीं करते। हम ऐसे ही उनके सामने जाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। अरे जब ऐसे जाओगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ, फिर कैसे तारीफ नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा नहीं कह सकते कि चांद तो बादल में भी छिप सकता है। आपको पता है हम घूंघट क्यों नहीं उठाते। हम घूंघट इसलिए नहीं उठाते क्योंकि जब भी हम घूंघट उठाते हैं ना तो रमेश हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम रमेश है। नहीं, रमेश तो हमारे गांव के लड़के का नाम है। हमारे पति का नाम तो सूरज है। ओह, तो आप समझे, यही तो प्रॉब्लम है, तुम चांद और वो सूरज। अरे नहीं, हमारी एक और समस्या है। हमारे पति ना रात को नींद में बहुत बोलते हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें। उनका दिन में बोलने का मौका दो। तुमको पता है, अगर ये पति जात को बोलने को मौका नहीं दिया ना तो वो हाथ से निकल जाते हैं। क्या आप ये क्या कह रही हैं डार्लिंग जी। अरे सही कह रहे हैं। हमारी सहेली मीरा दिन भर पटर बोलती थी, अपने पति को कभी बोलने ही नहीं देती थी। केवल एक ही दिन उनका पति बोला, वो भी 3 शब्द। कौन से। तलाक तलाक तलाक। ओए माँ, क्यों। कोई माँ क्यों खा, पूरे दिन पटर बोलती थी, खा के मोटी हो गई थी। अरे तो क्या उसकी बीवी ने शादी के वक्त के कस्बे वादे उसे याद नहीं दिलाए। काहे नहीं दिलाए, सारे वादे याद दिलाए। पर उनका पति बड़ा स्मार्ट निकला। वो बोला कि देखो, फेरों के वक्त ना दुख सुख में साथ निभाने के वादे किए थे हमने, मोटे बदले की कोनो बात नहीं हुई थी। अरे हाँ, हम भी तो मोटे हुए जा रहे हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ना करो, समझी। सुना है तुमने, इंसान ना टेंशन में भी मोटा हो जाता है। तो टेंशन नहीं करो, खाओ पियो मस्त रहो, और ये पति का भी टेंशन ना छोड़ ही दो। तुमको पता है, जानवर भी ना दिन भर यहाँ वहाँ चढ़ता है, पर रात को तो आकर अपने तबेले में ही आराम करता है। क्या समझी। पर ये तो हुई जानवर की बात, वो तो हमारे पति हैं। ये लो पति, वो भी तो जानवर ही होता है। क्या कह रही है आप डार्लिंग जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताओ, पति तुमका प्यार से क्या बुलाते हैं। हाँ, जान। और वो तुमरे कहा है, पर तो हो गए ना जानवर। क्या समझी। हाँ डार्लिंग जी, अब हम अपने पति की टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है जान, नाचेंगे गाएंगे भी। बिल्कुल नाचेंगे गाएंगे। अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। और हेलो सुनो, अगर कहीं शाहरुख खान दिखेगा तो उनको भेज देना। वो कहा है कि हमारी भी समस्या है, हमको वो बहुत ही अच्छा लगता है। हम उसे एक बार ना देखना चाहते हैं और उसे कहना चाहते हैं, शाहरुख आई लव यू। हम भी ना। डार्लिंग
ओ डार्लिंग। ए बदतमीजी नहीं, का समझे, तमीज से बात करो। ये अपन का तमीज का स्टाइल है। बदतमीज का स्टाइल देखेगा ना तो तू फड़फड़ाने लगेगी। अपन भाई है भाई। हाय भैया भाई, नहीं नहीं, हमको और भी नहीं चाहिए। हमरे ऑलरेडी ना 9 भाई हैं, का समझे। नौनो भाई? तेरा बाप क्या करता था? यही तो करते थे हमरे बाबूजी। वैसे तुम क्या काम करते? अपन तेरे बाप जैसा बापगिरी का काम नहीं करता है। अपन दादागिरी करता है, दादागिरी। हाय भैया, बिना पापा ने दादा कैसे बन गए? अरे अपन दादा नहीं बन रहा है, दादागिरी कर रहा है। दादागिरी बोले तो भाईगिरी। छी छी छी, बड़ी गिरी गिरी बातें करते हो। कभी भाईगिरी, कभी दादागिरी, बहुत गिरे हुए हो। अरे डार्लिंग, अब तेरे को कैसे समझाएं? हमको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। वो कहा है कि जब हम नए नए मुंबई आए थे ना, तो हमारे मोहल्ले में भी एक ठो भाई था, पर उनको ना जेल हो गई थी। काय को का उन्हें अपनी बीवी की सारी इच्छा पूरी कर दी, जेल हो गई। अरे बीवी की सारी इच्छा पूरी करने में जेल? ऐसे कैसे? ऐसे भैया, वो कहा है कि एक दिन उनकी बीवी बोली हमका साड़ी चाहिए, तो उन्हें साड़ी ला दी। और उसके बाद उनकी बीवी बोली हमका गहने चाहिए, तो वो गहने ले आया। और उसके बाद उनकी बीवी बीमार हो गई और बोली हमका दवा चाहिए, तो वो दवा ले आया। फिर पता है भैया, एक दिन उनकी बीवी बोली हे भगवान, ये बीमारी से तो मौत अच्छी है। और वो भाई ने उनको मौत दे दी, गोली मार दी। वाह, क्या इच्छा पूरी करेला। अपन भी अपनी बीवी की सारी इच्छा पूरी करेगा। है, बीवी की सारी इच्छा कौन पूरी नहीं कर सकता, क्या समझे। अरे काय को नहीं पूरी कर सकता? अरे वो हंसेगी, अपन भी हंसेगा। वो रोएगी, अपन भी रोएगा। वो जागेगी, अपन भी जागेगा। वो सोएगी, अपन भी सोएगा। वो बीमार होगी तो अपन भी बीमार होगा। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो अपन भी प्रेग्नेंट होगा। अपन नहीं होगा, अपन नहीं होगा। वही तो बोले थे, बीवी की सारी इच्छा कौन पूरी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? अपन सुधरना चाह रहा। कल ही अपन ने पढ़ा था, एक जगह लिखा था कि लड़ाई झगड़े करना तो जानवरों का काम है। इंसान तो सामाजिक प्राणी है। अब मैं लीजिए सोशल एनिमल। अरे सोशल ही सही, पर ठहरा तो ससुरा एनिमल ही ना। पता है तुमको, हमरे मोहल्ले का भाई भी सुधरना चाह रहा था, पर वही दिन उनको पुलिस पकड़ के ले गई। काहे को का वो रनिंग रेस में फर्स्ट आया था और उनको ना प्राइज भी मिला था, 10 लाख का नेकलेस। कमाल है, 10 लाख का नेकलेस जीता, तो उसमें पुलिस काय को पकड़ ले गई? उसके साथ दौड़ने वाले ने गुहार नहीं लगाई उसके? अरे गुहार लगाई ना, तभी तो वो पुलिस पकड़ के ले गई। कैसी गुहार लगाई? अरे वो कहा है ना, सभी दौड़ने वालों ने गुहार लगाई। वो देखो, पकड़ो, हमारा 10 लाख का नेकलेस चोरी करके भाग रहा है। पर डार्लिंग, ए बदतमीजी नहीं, तमीज से नाम लो हमरा। डार्लिंग जी कहो। ओ डार्लिंग, ये जीव अपन की जीभ से निकलते ज नहीं है। अपन सुधरना चाहता है, बोलो क्या करें? बीवी ले आओ। किसकी बीवी? अरे हमरा मतलब शादी कर लो। शादी के बाद ना बड़ा भाईगिरी ना अपनी बीवी के सामने गिरी हालत में नजर आता है, 4 दिन में सुधर जाता है। ठीक है डार्लिंग, अपन शादी कर लेला। शादी करने के बाद सुधर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? अरे मिनिस्ट्री में घुस जाना, इलेक्शन लड़ना। अरे लड़ाई झगड़े छोड़कर तो यहाँ पर आया हूँ, सुधरना चाहता हूँ। फिर वही बात करती है लड़ाई झगड़े करने की। अच्छा, ये इलेक्शन में भी लड़ना पड़ता है? अरे नहीं भैया, इलेक्शन में नहीं लड़ना पड़ता है, उसके बाद संसद में लड़ना पड़ता है। दे लात, दे चप्पल, दे घूसा, काल पर तमाचा, मुंह पर स्याही, देखे नहीं होगा टीवी में? हाँ, अरे वो तो अपन कर लेगा, वो अपन का फेवरेट काम है। लेकिन देश का भी तो सेवा करना पड़ेगा। देश में इतना भ्रष्टाचार है, उसका क्या करेगा अपन? भ्रष्टाचार मिटावे का एक ही तरीका है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर देना चाहिए। हर चीज का रेट फिक्स कर देना चाहिए। रिश्वत खुल्लम खुल्ला, पैसा दो, काम करवाओ। अरे जैसे सब्जी मार्केट में होता है, हर इंसान अपना अपना रेट फिक्स करके बैठा है। जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको नहीं खरीदना है वो घर जाए, आगे बढ़े। वही तरह भैया
रिश्वत भी खुल्लम खुल्ला कर दो। जो जितनी ज़्यादा रिश्वत देगा उसका जल्दी काम होगा और जो कम देगा उसका लेट होगा। पर कम से कम ससुरा काम होने की गारंटी तो रहेगी। नहीं तो यहाँ तो चप्पल जूते घिस जाते हैं पर ये काम नहीं होता। और ये रिश्वत के बारे में जब तक समझ में आता है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नौकरी वाला आदमी नौकरी से रिटायर हो चुका होता है और ससुरा रिटायर आदमी दुनिया से रिटायर हो चुका होता है। और जब सारे लोग रिश्वत लेकर काम करेंगे तो सबका काम होगा और देश में ना शांति छाई रहेगी। का समझे? वो सुने हो ना, लोहा लोहे को काटता है, वही तरह भ्रष्टाचार की और शांति भ्रष्टाचार से खत्म होगी। समझे? अरे वाह, क्या आइडिया दे रही बाप। बाप नहीं, डार्लिंग कहो। वही डार्लिंग जी। हाँ। अपन सुधर के देश सुधारेगा और प्यार व्यवहार को रिश्वत के माफिक यूज करेगा। अपन अगले इलेक्शन में खड़ा होगा, अपन का निशान होगा AK-56। जो भी देश के खिलाफ बोलेगा ना उसकी खोपड़ी में गोली फिक्स। अपन चलता है, अपन की अच्छी समस्या का समाधान हो गया। समाधान हो गया? अरे ओ भाई सुनो, कोई और भी होगा जिसको कोनो समस्या होगी तो भेज देना हमारे पास। कहना कि अपनी समस्या से जुड़े सवाल पूछे। वो कहा है कि डार्लिंग देगी जवाब। हाय भैया, 2 घंटे हो गए, हमने हमारी प्रायोरिटी स्लिप नहीं ली। हमको तो अब सोना है, क्या करें? अब बेडरूम में कौन जाए? हम एक काम करते हैं, यही सो जाते हैं। वो कहा है कि चेहरे का ध्यान रखना पड़ता है ना, डार्लिंग जो है हम।